अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नॉलेज फॉर यू में खुश आमदीद। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि लोग मछली पकड़ने के लिए तालाबों, नदियों और समुद्रों में जाते हैं क्योंकि मछली तो पानी में ही मिलेगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ मछलियों को सूख चुके तालाबों और सूखी नदियों से भी पकड़ा जाता है। ये वो मछलियाँ होती हैं जो बिन पानी के ही कई महीनों तक जिंदा रह सकती हैं। सूख चुकी ज़मीन के नीचे ये एक ही जगह पर पड़ी रहती हैं और जिन लोगों को इनके पकड़ने के तरीके पता होते हैं वो इनका ठिकाना ढूंढ ही लेते हैं और ज़मीन के नीचे से इन मछलियों को बाहर निकाल लाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल नॉलेज फॉर यू को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हम अपलोड करें आप तक फ़ौरन से नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, ऐसे ही एक मछली है लैंगफिश। अफ्रीका में पाई जाने वाली ये लैंगफिश सूखा पड़ने से पहले ही गीली जमीन को अपने मुंह से खोदकर मिट्टी के अंदर घुस जाती है। मिट्टी के नीचे जाने के बाद ये मुंह से केमिकल निकालती है जिससे वो सूखे के बाद इस मछली के चारों तरफ कवर की तरह बन जाता है और इसी कवर के अंदर बगैर खाए पिए 5 साल तक आराम से रह सकती है। लेकिन ये ऐसा करती कैसे है? तो दोस्तों, खुश्की के मौसम के दौरान जब ये ज़मीन के अंदर होती है तो अपनी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को 60 गुना तक कम कर लेती है। इस मछली के लंग्स इस तरह के बने होते हैं कि ये पानी और हवा दोनों जगह आराम से सांस ले सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हाइबरनेशन कहते हैं, जिससे जानदार अपने आप को बड़ी मुश्किल से बचाने के लिए गहरी नींद में चले जाते हैं। ऐसे जानदार अपने आप को तब तक हाइबरनेशन में रखते हैं जब तक कि इनके हिसाब का माहौल फिर से नहीं बन जाता। दोस्तों, जो जानवर हाइबरनेट करते हैं वो काफ़ी अरसे तक गहरी नींद में रहते हैं, यहाँ तक कि आसपास तेज आवाज़ होने पर भी इनकी नींद नहीं खुलती। हाइबरनेशन को मौत की नींद भी कहते हैं क्योंकि इसमें उस जानवर के दिल की धड़कन एकदम से कम हो जाती है और इसके जिस्म के कुछ हिस्से काम करना बंद कर देते हैं। हाइबरनेशन के दौरान जानवरों का जिस्म कम से कम एनर्जी का इस्तेमाल करता है जिससे ये काफ़ी लंबे अरसे तक बगैर खाए पिए जिंदा रह सकते हैं। लैंगफिश के अलावा कई ऐसी मछलियाँ और जानवर हैं जो सालों तक तो नहीं लेकिन कुछ दिनों और महीनों तक नरम ज़मीन के नीचे बगैर खाए पिए जिंदा रह सकते हैं। कुछ लोग तो इन मछलियों को ज़मीन से खोद कर निकाल लेते हैं। ये दिखने में तो काफ़ी वियर्ड लगता है कि कैसे कोई मछली कई साल और महीनों तक एक सूखी ज़मीन के नीचे ज़िंदा रह सकती है। दोस्तों, मछलियों की पूरी दुनिया पानी से ही शुरू होती है और पानी पर ही ख़त्म हो जाती है, लेकिन कुछ मछलियाँ पानी के बाहर आकर घूमने फिरने के लिए ज़मीन पर आ जाती हैं। इस मछली को मड स्कीपर कहते हैं। पैसिफिक ओशन में पाई जाने वाली ये मछली पानी से बाहर सांस तो लेती ही है और बाहर निकलकर ज़मीन पर चलती भी है। तो आखिर ये ऐसा कैसे कर लेती है? तो दोस्तों, इन मछलियों की बॉडी में 2 स्पॉन्ज थैलियाँ होती हैं। जब भी ये पानी से बाहर निकलती है तो मछली इस थैली को पानी से भर देती है और जब तक वो ज़मीन पर घूमती फिरती है तब तक इसी स्पॉन्ज में मौजूद पानी के वजन से अपने फेफड़ों को गीला रखती है। और जब दोनों थैलियों वाला पानी ख़त्म हो जाता है तो ये अपने मुंह की मदद से ऑक्सीजन ले लेती है और इसकी वजह से कई घंटों तक पानी के बाहर रह सकती है। इस मछली की एक और ख़ासियत ये है कि ये कीचड़ और दलदल में रहने वाली इस मछली की आंखें इसके सर के ऊपर वाले हिस्से पर होती हैं, जिसकी वजह से ये अपना बाकी जिस्म पानी में होते हुए भी हवा में देख सकती है। दोस्तों, इन जानवरों की मुनफरिद काबिलियत को देखकर लगता है हम इंसानों को इल्म और इजाद में तरक्की करने के लिए इन जानवरों से बहुत कुछ सीखना बाकी है। आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो आपसे छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। फ़िलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।